एक राजकुमारी ने भगवान जगन्नाथ को ऐसा उपहार दिया जिसे देखकर पूरा मंदिर हैरान रह गया। क्या था वो उपहार? बहुत समय पहले जयपुर के राजा जय सिंह और रानी विष्णुप्रिया भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एक दिन वे श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरी धाम के दर्शन करने पहुंचे। यही है भगवान जगन्नाथ का पवित्र धाम। महाराज, यहां आकर मेरा हृदय भक्ति से भर गया है। मंदिर में उन्होंने भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की महिमा सुनी। राजन, यह महाप्रसाद स्वयं भगवान की कृपा का स्वरूप है। जो श्रद्धा से इसे ग्रहण करता है उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। भगवान के दर्शन करके रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी संतान मिले जो जीवन भर प्रभु की सेवा करें। प्रभु जगन्नाथ, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो जीवन भर आपकी सेवा करे। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से राजमहल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वप्रिया रखा गया। विश्वप्रिया बचपन से ही भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहती थी। हर दिन वह प्रेम से प्रभु की पूजा करती और फूल अर्पित करती थी। हे प्रभु, मैं सदैव आपकी भक्ति करना चाहती हूं। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन रानी विष्णुप्रिया अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा और राजकुमारी बहुत चिंतित हो गए। मैंने हर उपचार करवा लिया, फिर भी रानी स्वस्थ नहीं हो रही हैं। विश्वप्रिया ने भगवान जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर, हे प्रभु, मेरी माता को स्वस्थ कर दीजिए। उसी समय पुरी से आए एक संत नगर में भगवान जगन्नाथ का कीर्तन कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनकी वाणी सुनने आए। संत ने विश्वप्रिया को भगवान का महाप्रसाद दिया और कहा कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनी माता को खिलाना। श्रद्धा से यह महाप्रसाद अपनी माता को खिलाना। धन्यवाद महाराज। विश्वप्रिया ने अपनी माता को महाप्रसाद खिलाया। यह भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद है। भगवान की कृपा से उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पूरा राजमहल भगवान जगन्नाथ की कृपा का गुणगान करने लगा। कुछ समय बाद पूरी धाम से भगवान का एक सेवक राजमहल पहुंचा। वह महाप्रसाद और प्रभु का संदेश लेकर आया था। सेवक ने बताया कि यदि राज्य परिवार चाहे तो भगवान के लिए कोई भेंट भेज सकता है। यह सुनकर विश्वप्रिया गहरी सोच में डूब गई। मैं प्रभु को ऐसा क्या उपहार दूं जो उन्हें सचमुच प्रिय लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति है। हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए धन नहीं, केवल मेरा प्रेम और भक्ति है। उसने भगवान जगन्नाथ के नाम एक प्रेम से भरा पत्र लिखा और उसे एक सुंदर डिब्बे में रखकर पूरी धाम भेज दिया। प्रभु, कृपया मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार कीजिए। कुछ दिनों बाद वो डिब्बा भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचा और श्रद्धा के साथ भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया। जब सेवकों ने डिब्बा खोला तो उसमें कोई सोना चांदी या रत्न नहीं था। उसमें केवल एक प्रेम पत्र रखा था। इसमें कोई रत्न या सोना नहीं है, यह तो केवल एक पत्र है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने वह पत्र भगवान के सामने पढ़कर सुनाया। उसके हर शब्द में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण झलक रहा था। मैं अपना हृदय, अपना प्रेम और अपनी भक्ति आपको समर्पित करती हूं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि विश्वप्रिया का प्रेम पत्र संसार के सभी खजानों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उसमें सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम समर्पित है। यह प्रेम पत्र मेरे लिए संसार के सभी खजानों से अधिक मूल्यवान है। चांदी और रत्न नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति ही मुझे प्रिय है। अगली सुबह मंदिर के सेवकों ने देखा कि वह प्रेम पत्र स्वयं भगवान जगन्नाथ के वक्ष स्थल पर सुशोभित है। यह दिव्य चमत्कार देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। यह समाचार शीघ्र ही जयपुर के राजमहल तक पहुंच गया। महाराज, एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। शीघ्र बताओ क्या हुआ? आपका प्रेम पत्र भगवान जगन्नाथ ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया है। पूरा राज परिवार आनंद और आश्चर्य से भर उठा। जब विश्वप्रिया ने सुना
कि भगवान ने उसका प्रेम पत्र स्वीकार कर लिया है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। प्रभु ने सचमुच मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। राजा रानी और विश्वप्रिया भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पूरी धाम रवाना हो गए। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मंदिर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन किए और प्रभु के चरणों में अपना शीश झुका दिया। विश्वप्रिया ने देखा कि उसका प्रेम पत्र सचमुच भगवान जगन्नाथ के वक्षस्थल पर सुशोभित है। उसका हृदय कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। प्रभु में इस कृपा के सचमुच भगवान जगन्नाथ के वक्षस्थल पर सुशोभित है। समझ लिया कि उसका भगवान हृदय के लिए सबसे कृतज्ञता बड़ा और उपहार भक्ति से केवल भर सच्चा गया। प्रेम और निष्कपट भक्ति है। भगवान को धन मैं और इस वैभव कृपा नहीं, के सच्ची योग्य भक्ति भी प्रिय नहीं है। थी। उस क्षण सभी ने सत्य समझ है। लिया कि जय भगवान के जगन्नाथ। लिए सबसे बड़ा आज उपहार भी यह केवल पावन कथा सच्चा हमें प्रेम और सिखाती है निष्कपट कि भक्ति है। भगवान को धन भगवान दौलत को या धन बहुमूल्य और वस्तुएं वैभव नहीं नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति उन्हें प्रिय सबसे है। अधिक प्रिय है भक्त का निर्मल हृदय, अटूट आज भी ये विश्वास पावन और कथा सच्चा हमें प्रेम। सिखाती है कि अगला भगवान पाठ को हम धन नेक्स्ट दौलत वीडियो या में देखेंगे। बहुमूल्य